वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक स्पोकन इंग्लिश विद हिंदी। आज का टॉपिक है वर्ब प्लस हिंदी में कहते हैं ना, जैसे खाऊं पीऊं लिखूं सोचूं, ऐसे यानी कि वर्ब के साथ का प्रयोग आज्ञा लेने, व्यवस्था या फिर क्रूरता के भाव को प्रश्नवाचक रूप में प्रकट करने के लिए, दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश स्ट्रक्चर में इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन हिंदी में नहीं होता। हिंदी में सीधा ही ऐसे लिखा जाता है, खाऊं पीऊं सोऊं। और साथ में आप एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसे वाक्यों में हिंदी में सब्जेक्ट नहीं लिखा होता, अंडरस्टूड रहता है। भाई खुद ही के बारे में बात करी जा रही है लगभग, और इंग्लिश में सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है भाई सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा बहुत अंतर ये भी रहता है। और इसी कारण से सब कोई भी है ना, उसके ट्रांसलेशन जो कि तो बनाने में दिक्कत आती है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में। ये ऐसी बारीकी है जो हर आपको याद नहीं रहती, इसको याद रखना पड़ता है। अब ऐसे देखना, कुछ वाक्य होते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ इंग्लिश स्ट्रक्चर में, तो इनमें ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन मार्क होगा, हिंदी में नहीं होगा। और हिंदी के वाक्यों में ना सब्जेक्ट होता, छुपा रहता, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। जैसे कि वाक्य दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, दो स्ट्रक्चर हैं इसके। एक में आप देखना वाक्य आज्ञा कह देते हैं इसको, परमिशन लेने के लिए मेरा कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, या व्यवस्था क्रूरता इस प्रकार के प्रकट करने के लिए आपको क्या करना है, विल शैल प्लस में आई हैव टू का लग गया, इसका मतलब भाई कोई न कोई व्यवस्था है, मजबूरी दर्शाने के लिए हैव टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, दोनों के एग्जाम्पल इसमें वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। आप ध्यान रखना, देखना और समझने की कोशिश करना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे एक वाक्य लिखा है, इसको खाऊं, देख सीधा सा लिख दिया भाई, इसको खाऊं, मैं नहीं बोला भाई मैं इसको खाऊं, भाई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद पता है कौन कह रहा है, या बात सामने वाले को पता है भाई कौन कह रहा है भाई मैं इसको खाऊं। तो इसको मे आई ईट इट और क्वेश्चन मार्क ऐसे भी कह सकते हैं, क्या मैं इसको खाऊं, लेकिन क्या कहने की जरूरत नहीं है, उसको अंडरस्टूड है भाई ये क्या कह रहे हैं। और दूसरा इस प्रकार बना सकते हैं, विल आई हैव टू ईट इट, क्या मैं इसको खाना ज़रूरी है, खाऊं इसको। ये देखिए दो तरीके से बना दिया गया। और अगला वाक्य भी देखिए, इंग्लिश में बोलूं, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, या ये कह लिया आप विल आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। दोनों प्रकार से वाक्य बनाए जा सकते हैं, और दोनों ही वाक्य आसान है, तरीका भी आसान है, और आप इनको बनाकर देखना और वाक्य बनाने की कोशिश करना। भाई मैं सोऊं, या आई कैन आई स्लीप, या मैं स्लीप, ऐसे भी कह सकते हैं। और हिंदी में प्रश्नवाचक लगाने की जरूरत है, इंग्लिश में प्रश्नवाचक शब्द लगेगा और सब्जेक्ट भी लगेगा। दो डिफरेंस इन वाक्यों में आप याद रखना, ताकि आपके वाक्य बनाने में आसानी हो। इसके साथ यह टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।